एक ऐसा जेल जहां से आज तक कोई नहीं भाग पाया था, लेकिन 3 कैदियों ने ये कारनामा करके दिखा दिया। साल 1962 की बात है। अमेरिका का एक जेल जहां सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। जेलर ने देखा कि एक कैदी सोया हुआ है। वो उसे लगातार आवाज दे रहा था, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर का डंडा मारा, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। फिर जब चादर हटाया गया तो पता चला कि वहां सिर नहीं, एक पुतला था। ऐसे ही 2 पुतले और 2 लोगों के मौजूद थे। वो भी जेल के अपने सेल से गायब थे। वो एक ऐसे जेल से भाग चुके थे जिस जेल के बारे में कहा जाता था कि इस जेल से भागना इम्पॉसिबल है। उसका कारण था, जेल एक सुनसान आइलैंड पे था। जेल के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, हाई सिक्योरिटी थी, और अगर कैदी इन सब से बाहर भी निकल गए तो बाहर चारों तरफ बर्फीले ठंडे समुंदर, जो किसी को भी ठंड से मारने के लिए काफी थे। इस जेल से 36 बार कैदियों ने भागने का प्रयास किया। उनमें से 14 पकड़े गए और बाकी मारे गए। Alcatraz Island in San Francisco Bay. All 3 prisoners have vanished from their cells. How could these prisoners have escaped this super security prison? Alcatraz had the reputation of being the most secure prison in the country. 1934 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसी खतरनाक जेल बनी जिससे कैदी का भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जेल का नाम था एल्केट्राज। इस जेल को सबसे भयानक जेल कहा जाता था। अमेरिका के सबसे खूंखार अपराधी यहां रखे जाते थे। जेल के हालात ऐसे थे कि कैदियों ने इसे हेलकट्राज का नाम दिया था, यानी कि एक ऐसी जगह जो नर्क से कम नहीं थी। जो भी एक बार इस जेल में आता था वो कभी बाहर नहीं जाता था। सेल के अंदर एक बिस्तर, डेस्क, वॉश बेसिन, पीछे की दीवार पर एक शौचालय और एक कंबल के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। यह जेल 1934 से 1963 तक ऑपरेशन में था। 29 साल के इतिहास में यहां से कुल 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 14 को पकड़ लिया गया, जबकि कुछ पुलिस से मारे गए थे। इस जेल को इतिहास में कभी वर्णित नहीं किया जाता अगर यहां पर उन 3 कुख्यात अपराधियों को नहीं लाया जाता। यहां से शुरू होती है कहानी द ग्रेट एस्केप। ये तीनों कैदी को आप याद रखना, फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और उसका भाई क्लरेंस एंगलिन। इन 3 कैदियों को आप याद रखना, क्योंकि यही थे इस ग्रेट एस्केप के मास्टरमाइंड। सबने इस जेल में भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। मॉरिस, जिसका माइंड सबसे शार्प था, वो कई बार जेल से भाग चुका था। उसने मिशन को लीड किया। एलन वेस्ट, वहां का एक और कैदी जो कि इस एस्केप प्लान में शामिल हुआ, वो भी पहले से एक दूसरे को जानते थे। इत्तेफाक ऐसा था कि चारों के सेल एकदम अगल बगल थे। दिसंबर 1961 में इन चारों के बीच एक योजना बनी, जेल से भागने की योजना। लेकिन ऐसा कैसे हो? फिर एक रोज मॉरिस ने काम करते हुए ये देखा कि जेल की छत पर बने वेंटिलेशन में बस एक जाली लगी है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता था। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि रात में अपनी अपनी सेल से निकलकर चारों उस वेंटिलेशन रैक तक पहुंचे, जो जेल के एक दूसरे सेक्शन में था। अगर जेल की सलाखों को काट भी लेते तो भी बाहर पहरेदार रात भर खड़े रहते थे। ऐसे में मॉरिस ने एक दूसरा तरीका खोजा। उसने देखा कि उनके सेल के पीछे की दीवार के नीचे एक सिंक बना है। उन सब ने किचन से चाकू कांटे इकट्ठा करके खोदना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने की मेहनत से एक बड़ा सा छेद तैयार हो गया। यह सारा काम उन्होंने तब किया जब रात को जेल में संगीत बजाया जाता था। दीवार में होने वाला सुराख पीछे गैलरी में निकलता था। यहां से ऊपर चढ़कर वो जेल के ऊपरी माले तक पहुंच सकते थे और वहां से वेंटिलेशन तक पहुंचना आसान था। लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू होनी थी। जेल से निकलकर उन्हें समंदर पार करना था और इस काम के लिए जरूरत थी एक नाव की। चारों कैदियों ने मिलकर इसका भी हल निकाला। भागने से कुछ महीने पहले उन्होंने गैलरी के ऊपर एक खाली जगह में अपनी वर्कशॉप बनाई और वहां रेनकोट की मदद से नाव बनाने लगे। इस काम में उन्हें मदद की पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन ने। किस्मत से इसमें उन्हें नाव बनाने का तरीका मिल गया और जेल में मौजूद औजारों और रेनकोट की मदद से उन्होंने एक नाव तैयार कर ली। सारी तैयारी के बावजूद एक चीज और मायने रखती थी। जरूरी था कि किसी को उनके गायब होने का पता नहीं चल सके, ताकि उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। इसके लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट की मदद से नकली सिर बनाए और उन्हें रंग दिया।
उन्होंने अपने नकली सिरों को गद्दे और तकिए के ऊपर इस तरह डाल दिया कि देखने वालों को लगे कि कोई इंसान सोया है। फिर एक रात मौका मिलते ही सब उस दीवार से बने छेद के रास्ते से गायब हो गए, सिवाय एक के, एलन वेस्ट। बेचारे ने दीवार को टूटने से बचाने के लिए छेद के आसपास जो सीमेंट लगाया था वो सख्त हो गया था। उसे हटाने में बहुत समय लग गया और वो वक्त पर वेंटिलेशन तक पहुंच नहीं पाया और उसके तीनों साथी उसके बिना ही फरार हो गए। बाकी 3 लोग वेंटिलेशन के सहारे जेल से बाहर निकले। वहां उन्होंने रबर से बनी अपनी नाव में हवा भरी। इसके लिए हारमोनियम की तरह काम करने वाले एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया जो दबाए जाने पर हवा छोड़ता था। रात 10 बजे तीनों अपनी नाव में चढ़े और खुले समंदर में आगे बढ़ गए। उस पल के बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। एक तलाश अभियान भी शुरू किया गया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जहां तक एल्काट्राज जेल की बात है, उसे 1963 में बंद कर एक टूरिस्ट प्लेस में तब्दील कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी द ग्रेट एस्केप की। मिलते हैं एक और मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।